आइए, क्षण भगत का नाम सुना है? अपने अगस्त जी के शिष्य हैं। बड़ी मार्मिक कथा आती है रामचरितमानस में। सुतीक्षण भक्त थे तो सेवक शिष्य थे अगस्त जी के, लेकिन चोर थे। एक बार अगस्त जी महाराज कहीं गए और चेला से कहा, भैया ठाकुर जी की सेवा पानी करते रहे। बाबा जी लौट नहीं पाए, चेला का बेचना खोचना शुरू कर दिया। कुटिया में जितना सीधा रहा था बेच खाया, कुछ बचमा ही नहीं किया। भूखों मरने लगे। बोले गुरुजी तो वही ना यार, भिक्षो मांगे जाए तो कहां जाए, अब कैसे पेट भरे? तो जब 2 दिन लंघन हो गए तो बोले ऐसे कैसे गए ठाकुर जी, कोई लेने वाला आए जा तो बेच न खड़े रहे सकता तो जा, दक्षिणा में मुझे भगवान न करते। सुतीक्षण भगत चले गए, इधर चले गए जंगल में समाधि लगाई। जब तक भगवान को नहीं दूंगा वापस नहीं जाऊंगा। लगी रही सुतीक्षण की समाधि, और राम लक्ष्मण सीता का हरण हुआ तो ढूंढते ढूंढते निकल रहे हैं। मेरे भाई प्रभु को देखा सुतीक्षण भगत, भगवान स्वयं आंखें बंद किए थे, आए खोलो आंखें। सुतीक्षण आंखें नहीं खोले तो परमात्मा ने अपना स्वरूप उनके हृदय से गायब किया, और जब गायब किया तो उनकी आंखें खुली तो देखा जो हृदय में स्वरूप था वही सामने खड़ा है। चरणों पर गिर पड़े। भगवान बोले मांगो। बोले भगवान और कुछ ना करो, कहां जाए रहे? बोले हम जाए जहां जाए, तुम मांगो। सुतीक्षण बोले हमारे गुरु जी ने बुलाया है महाराज, वहीं चले चलो। गुरु जी ने कहा दक्षिणा में भगवान लाकर दे ढूंढकर, और सुतीक्षण बोले हमारे गुरु जी ने बुलाया है वहां चलो। लेकर गए, भगवान को गेट पर खड़े कर दिया और गुरु जी के पास गए। आज के चेला होते लेके जाते, ले परेशान हो, भगवान ने कहला ही है तुम्हारे ऊपर, पटक दिया, ले भगवान। लेकिन सुतीक्षण क्या बोले, भगवान को गेट पर खड़ा किया और गए। बोले गुरुदेव नाथ कौशल धीश कुमारा, नाथ कौशल बोले गुरुजी चलो भगवान तुमसे मिलने आए हैं। तपस्या की, भगवान को लेके आए, लेकिन शिष्य बोला गुरुजी भगवान तुमसे मिलने आए। गुरुदक्षिणा वर्ण करते। गुरु ने भगवान को मांगा तो गुरुदक्षिणा वर्ण की सुतीक्षण ने, और भगवान ने भी अपने गुरु की गुरुदक्षिणा वर्ण की थी। कथा पढ़िए आप। कन्हैया कहां पढ़ने गए थे भैया? इनके गुरु कौन है? शांतिपन मुनि महाराज। और शांतिपन मुनि के यहां 64 दिन में सारी विद्याएं कन्हैया ने सीख ली। चलने लगे, बोले गुरुजी गुरुदक्षिणा मांग लो। उनके एक ही बेटा था। शांतिपन मुनि के एक बेटा था। एक दिन घूमने गया था और समुद्र की लहरों में फंसकर वो समुद्र में डूब गया था। मर चुका था या जिंदा था, लेकिन समुद्र में डूब गया था। गुरवानी जब तक रोया करती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। भगवान बोले गुरुजी गुरुदक्षिणा मांगो। तो गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा देवी ये भगवान स्वयं आए नारायण विद्या पढ़ने, जो इच्छा हो मांगो। गुरुजी बोले बेटा मैं क्या मांगू? तुम्हारी गुरबानी रोया करती है। क्यों रोती है? बेटा एक था, खेलने गया था, समुद्र की लहरों में चला गया। अगर उसे दे दो बस तुम गुरुदक्षिणा से पूर्ण हो जाओ। अच्छा, भगवान बलराम जी को लेकर चल पड़े। समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे समुद्र में भगवान प्रवेश करते समुद्र हाथों में थाल लेकर के प्रकट हो गया स्वागत करने के।
मेरे प्रभु बड़े क्रोधित है। अरे बोल पापी, तूने मेरे गुरु के पुत्र का हरण कर लिया। बोले ना महाराज, हमने नहीं हरण किया है, मेरे अंदर एक दैत्य है, शंखासुर नाम है, वो बच्चों का तस्कर है, उनको चोरी किया करता है। तो मेरे भगवान पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, यमराज की नगरी को पहुंच गए, उस शंखासुर को मारा, उसके उदर को चीरा तो उसमें से एक शंख निकला। जब शंख निकला तो मेरे भगवान ने जब उसे बजाया तो यमराज आ गए। बोले महाराज कैसे आगमन हुआ? यमराज से कहा सुन, मेरे गुरु का बेटा यहां आया, वापस कर दे, मैं लेके जाऊंगा। यमराज ने गुरुदेव के बेटे को वापस कर दिया, शंखासुर को मार दिया। जो शंख निकला मेरे कन्हैया ने उसको अपना आभूषण बनाया। भगवान के हाथ में जो शंख है वो उसी शंखासुर से निकला है, तो भगवान ने अपने हाथ में धारण कर लिया। अपने गुरु के बेटे को लेकर के आ गए और गुरुवानी के गोद में समर्पित कर दिया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, तुम दोनों जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारी विद्या सदैव नवीन ही बनी रहेगी। बहुत कुछ वर्णन किया। आइए चलते हैं जो टॉपिक ले। पर तुझको काल न छोड़ेगा, पर तुझको काल न छोड़ेगा, पर तुझको काल न छोड़ेगा। पृथ्वी आकाश रसातल तक उनकी का लाल न छोड़ेगा। पृथ्वी आकाश रसातल तक उनकी का लाल न छोड़ेगा। पृथ्वी आकाश रसातल तक उनकी का लाल न छोड़ेगा। निकल जल से बाहर, और अगर नहीं निकला मरी हम कथा फाटी जलू जई है, मरी हम कथा फाटी जलू जई है, मरी हम कथा फाटी जलू जई है, मरी हम कथा फाटी जलू जई है। अरे मरी हम कथा फाटी जलू जई है, कहीं कहीं के सया बही लाए गई है। मरी हम कथा फाटी जलू जई है, कहीं कहीं के सया बही लाए गई है। मरी हम कथा फाटी जलू जई है, कहीं कहीं के सया बही लाए गई है। आया दुर्योधन, जल से बाहर निकल, मारूंगा शत्रु भंजनी गदा, जल बीच से फट जाएगा और तेरे बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाऊंगा। अब दुर्योधन निकल पड़ा, आ गया। जैसे दुर्योधन बाहर आया, धर्मराज ने उठाया और गले से लगा लिया, आओ मेरे भाई, मेरे बड़े भाई हो तुम, लड़ने से अगर डरते हो तो 5 लोग हैं, 5 गांव दे दो, संपूर्ण राज्य ले लो। जैसे इतना कहा तो दुर्योधन ने कहा, अरे धन्य है धर्मराज, तू धन्य है, तूने अब अभी अपनी टेक नहीं छोड़ी, 5 गांव में अब अभी राजी है। तो सुन धर्मराज, तुमने टेक नहीं छोड़ी तो टेक मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सुई अत्र दे हम नहीं दाना, बगैर लड़े दे है हम तुमका सुई केरी नौको भरना। बोले तो ठीक भैया, लड़ लिया जाए। दुर्योधन से लड़ाई कैसे रखी गई, कन्हैया की माया देखो। दुर्योधन से धर्मराज ने ही कहा, देखो दुर्योधन तुम हो अकेले, हम हैं 5 लोग, ऐसा करो 2 भाई तुम हमारे ले लो और 3 लोग हम हो जाए, 3 तुम हो जाओ, तब लड़ाई प्रारंभ की जाए। दुर्योधन बोले नहीं, ये नहीं ठीक, हम अकेले हैं, अकेले ही लड़े। बोले कैसे लड़ी हो? दुर्योधन ने कहा देखो हम हैं सबसे बड़े और तुम्हारे में जो सबसे बड़ा है हमारी उसकी लड़ाई होगी। भगवान कन्हैया ने सोचा हमारो वचन गया, हमने ठेका लिया है द्रौपदी से कि तुम्हारे सुहाग की रक्षा करी है, और धर्मराज अगर लड़े तो एक कदम टेम हो गई है। अब क्या किया जाए? जोड़ तो बराबरी का है भीम से और बड़े हैं हुआ धर्मराज। तो यहां पर कन्हैया ने लीला दिखाई और दुर्योधन से बोले यार कहां तुम भूल गए, तुमका हमसे ज्यादा जाना, सबसे पहले भीम पैदा हुए थे, धर्मराज से भीम बड़े हैं। दुर्योधन बोला बड़े हैं हाँ,
तो दुर्योधन ने सीधे एक शर्त रख दी कि अगर भीम बड़े धर्मराज छोटे हैं तो धर्मराज जी भीम को अपना सिर झुकाकर प्रणाम करना। उसमें दिक्कत है अगर भीम छोटे हैं और धर्मराज बड़े होकर उनको सिर झुकाते हैं तो धर्मराज को तो कुछ नहीं लेकिन भीम भस्म हो जाए। दुर्योधन ने सोचा अब बढ़िया मौका ये धर्मराज को प्रणाम कर बगैर लड़े वह छुट्टी। लेकिन मेरे भाई कन्हैया ने लीला दिखाई, बात होती रही। बोल भगवान बोले हाँ बिल्कुल सिर झुकाएंगे, जब बड़े हैं तो क्या दिक्कत है। पीछे से मेरे कन्हैया ने अपनी बांसुरी भेज दी, बगल में दबाए और बोले ए धर्मराज काहे नहीं सिर झुकाए रहे, जब तुमसे बड़े हैं भीम तो सिर झुकाओ। और इस बात को दुर्योधन जान नहीं पाया, धर्मराज जान गए। दोनों हाथ जोड़े और बंशी को भगवान की प्रणाम कर लिया, दुर्योधन जान नहीं पाया। ये है उनकी लीला। युद्ध निश्चित हो गया, ठीक है। गांधारी को पता चला, गांधारी ने कहा बेटा लड़ने जाना तो मुझसे मिलके जाना। दुर्योधन गया, बोला मां मैं लड़ने जा रहा हूं। गांधारी ने कहा बेटा जाने से पहले नंगा हो जा और सरोवर में स्नान करके मेरे सामने खड़ा हो जा, तब जाना। दुर्योधन स्नान करने चल पड़ा, लेकिन कन्हैया ने लीला फैला दी। सोचा अगर कहीं गांधारी के पास पहुंच गया स्नान करके तो भीम मारना कहीं। गया स्नान करके वापस आ रहा था, जांघिया पहने हैं, लेकिन स्नान करके लौटा तो एकदम नंगा होकर के आ रहा। कन्हैया ने रोक लिया, रोक कहां जा रहा है। बोले मम्मी के पास। भगवान बोले जवान हो गया शर्म नहीं आती, जवान बेटा मां के सामने नंगा जा रहा है। दुर्योधन ने जांघिया पहन लिया, गांधारी के सामने गया और गांधारी ने जैसे आंखों की पट्टी उतारी तो सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन गंजंघा कमजोर नहीं। गांधारी ने कहा बेटा ये तूने क्या किया, तेरी किस्मत खराब थी, सारा शरीर तो वज्र का हो गया लेकिन जंघा तेरी कमजोर है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तूने जांघिया क्यों नहीं उतारी। गए समरांगण में युद्ध प्रारंभ हो गया। लड़ते 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 भीम के एक गदा पड़ा तो भीम भाग जाए, उसका शरीर तो वज्र का है। और गदा युद्ध की रीत जानते हो क्या है? गदा युद्ध की रीत है जांग से कमर से नीचे गदा चलाई नहीं जाती है। और दुर्योधन के गुरु का मान जानते हो क्या नाम? बलदाऊ भैया। दाऊ भैया दुर्योधन के गुरु हैं और दुर्योधन था पापी। महाभारत लड़ाई की शुरू हुई तो भगवान ने सोचा दुर्योधन के गुरु है दादा और मन है नहीं पक्षपात करी है जरूर। तो बोले दादा लड़ाई शुरू नहीं हुई तभी भगवान बोले दादा हमारो मन कहा जाओ तो कहीं तीर्थ यात्रा न करिए, दुनिया के तीर्थ भारत में। और कन्हैया ने दाऊ जी का विदेश भेज दिया तीर्थाटन करने के लिए। और जब तक वही लौटे लौटे तले यहाँ महाभारत हो गए। 18वें दिन आए गए, 18वें दिन आए गए। दाऊ भैया ने समाचार सुना, बोले आज गुरु चेला की लड़ाई, हमारे चेला की लड़ाई हम देखे यहाँ। कन्हैया ने बहुत मना किया, अरे दादा तुम बैठो थक के आया आराम करो। बोले हाँ चेला हमारो लड़े हम देखे हैं। पहुंच गए बलराम जी, बलराम जी का हथियार है हल। पहुंच गए, युद्ध होने लगा, लड़ते लड़ते तो भीम परास्त होने लगे। दुर्योधन मर नहीं रहा है, जंघा कमजोर ये केवल कन्हैया ही जानते, तीसरा जानता नहीं है। तो मेरे भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाया, तिनका नहीं उठाया, भगवान ने इशारा भीम और जंघा पर एक बार संकेत किया, जांग जैसे ठोकी और भीम को यार मारी जंघा पर गदा। एक कई बार में दुर्योधन और जैसे गिर पड़ा वैसे कन्हैया के सामने दाऊ भैया उनके हाले गए, दुर्योधन रुक मैं मार दूंगा, अर्जुन तुझे छोड़ूंगा नहीं भीम, मार दूंगा। कन्हैया बोले दादा रुको तो। अरे बोले रुको का यार बताओ, गदा युद्ध की रीति जंघा के ऊपर की और तुमने जान तोड़वा डाली हमारे चेला की। हमसे कहा रुकी जाओ, रुकी है ना, बगैर भीम मार डाले मनी है। तो कन्हैया ने कहा मार डालो, हम तो मारे से रोकता ही ना, लेकिन हमारी बात तो सुन ले फिर। और भैया तुरंत आगे लग जाए, गुस्सा आ जाए, अगर तुमने 2 मिनट के लिए रोक लिया तो गुस्सा खत्म। रुक गए बलराम, बोलो क्या बता रहे हो? बोले भैया हमारी बात सुन लो फिर मार डालो। भाई हम नहीं रोका, क्या बताए रहे?
कन्हैया बोले भैया देखो दुर्योधन महापापी है, महा अन्यायी है। इसने जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवाकर जंघा का संकेत किया था कि नंगी करके मेरी जांघ पर बिठा दे, तो भीम ने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी जीतने वाले को मैं कभी न जिंदा छोड़ूंगा, इस विकट गदा की चोटों से उसका भेजा मैं फोड़ूंगा। तो क्षत्रिय जब प्रण कर लेता है तो उस प्रतिज्ञा की लाज रखता है। भीम ने दुर्योधन का नहीं मारा, भीम ने केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी है। भैया तुम बिना मतलब परेशान हो, अब जो मर्जी आओ सो कर डालो। अच्छा भैया एक बात और है, दुर्योधन की जांघ टूट गई, पापी है और जुड़ी है जाना है नहीं, और दुर्योधन और ये पांडव तो अपने हैं। पति के 5 लड़के हैं, नाम गुरुने श्रुतकर्मा शतानी श्रुत सौम्योम प्रतिबिंब तथा श्रुतसेन नाम रख पुत्रों का संपूर्ण निभाई लोक प्रथा। 5 बेटे हैं, 5 पांडवों से, पांचाली है द्रौपदी। मेरे भाई आज द्रौपदी 5 बेटों के साथ लेटी है। द्रोणी पहुंचता है पहरे पर शंकर जी, शंकर जी ने हथियार दिया, द्रोणी पहुंच गया। उसने ये नहीं देखा ये 5 पांडव हैं या उनके बच्चे हैं, 5 बच्चों के शीश काट लिए और काट करके 5 बच्चों के शीश चल पड़ा। दुर्योधन के पास पहुंच गया, देख मैंने 5 पांडव समाप्त कर दिए। दूर से देखा तो दुर्योधन बड़ा खुश होता है, मेरा कांटा समाप्त हो गया। लेकिन जब नजदीक गया, पास में पहुंचा, देखा यह अबोध बालक। दुर्योधन ने फटकारा, अरे द्रोणी ये तूने क्या कर डाला, इन अबोध बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, तूने इनकी हत्या क्यों कर डाला, चला जा यहां से। द्रोणी तो चला गया और इधर सवेरा हुआ। जिस मैया का एक लाल मरता है मेरे भाई तो पहाड़ टूट पड़ता है, और आज एक माता के 5-5 बेटे एक साथ मारे गए। द्रोणी जब द्रौपदी की आंखें खुली, देखा खून की धारा बह रही, चिल्लाने लगी कन्हैया मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे, मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले।
कन्हैया बोली भैया देख रहे हो मेरे 5 बेटे मारे गए। भगवान बोले बहन मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने कहा था मैं आजीवन तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगा, सो मैं करूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। अच्छा द्रौपदी ने कहा भैया ये बताओ हमारे इन 5 बेटों को मारा किसने? जिसने 5 बेटों की हत्या की है जरा एक बार उनको मेरे सामने ले आओ। भीम ने उठाई तलवार, कहा देवी घबराना नहीं, 5 बच्चों के कातिल को मैं तुम्हारे चरणों में हाजिर करूंगा। भगवान बोले द्रौपदी बहन जो होना था सो हो गया, अब अगर तुझको कातिल मिल भी गया और तुमने उसको मरवा दिया तो क्या ये मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? प्रतिशोध बहुत बुरा है देवी ना, जो हो गया होने दो। और जैसे इतना कहा तो द्रौपदी ने एक सवाल कर दिया तो भगवान को जवाब नहीं मिला। जब भगवान ने कहा कि अगर वो कातिल मिल जाए और मार दिया जाए तो क्या तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे? द्रौपदी बोली भैया एक बात का जवाब दो, अगर मारे बच्चे जिएंगे नहीं तो एक बात बताओ प्रभु, जब मरे हुए सुत जिए नहीं, तुम्हारे भाइयों को कंस मामा ने मारा, जब मरे हुए सुत जिए नहीं, निश्चर दल क्यों संभारा था, ये बातें हमारे से कह रहे हो? अगर मरने से बच्चे जिए नहीं थे तो तुमने कंस का विनाश क्यों किया? और कन्हैया ये हमको जो समझा रहे हो ये हमको न समझाओ। द्रौपदी कह उठी ये बातें करनी थी दुखी देवकी से, भैया ये सब बातें अपनी मैया द्रौपदी से कह रही थी, मेरे पति सक्षम हैं, मैं प्रतिशोध जरूर लूंगी। अर्जुन बोले प्रभु चलो, रथ पर बिठाया अर्जुन को और भगवान चल पड़े। भगवान को देर कितनी लगी, इधर से जा रहे थे उधर से द्रोणी आ रहा था। अर्जुन ने कहा रुको, युद्ध प्रारंभ हो गया। द्रोणी ने श्रृंगी नाम का बाण छोड़ा, भगवान ने उस बाण का पान कर लिया, अर्जुन को बचा लिया। लेकिन अर्जुन ने जब द्रोणी का बाण निष्फल हो गया तो अर्जुन ने द्रोणी को बंदी बना लिया, बिठा के रथ पर जिसमें लाए द्रौपदी के सामने बोला देखो यही है वो देवी कातिल जिसने तुम्हारे 5 बेटों की हत्या की है। आगे तो भीम ने हाथ में तलवार उठाई, ऐ द्रौपदी, द्रौपदी मुझे बतला जल्दी, क्यों कर तेरा जी भर डालू, बोल इसके शरीर की खाल खींच लूं या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े बना। गरज रहा था शीश पर योगी काल कराल, और पानी पानी था वहां स्वयं द्रोणी का।
तलवार उठाई, द्रोणी कुछ नहीं बोल रहा है। उठाई तलवार, गर्जना की, द्रोणी कुछ नहीं बोल रहा है। द्रौपदी से बोला, देवी तुम्हारा वंश मिटाने के लिए मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। तुमने अगर मृत्यु दंड दे दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरे साथ में न्याय किया, और अगर छोड़ दिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी दया आ गई, तुम दयालु हो। लेकिन वारे देवी, द्रौपदी ने जब ऐसी बातें सुनी, कन्हैया से बोली, बस छोड़ दो इसे। अब इस नीच ब्राह्मण को मत मारना, ये भीख मांग रहा है प्राणों की। हे कन्हैया, मोहन माधव लो इसी समय सब अपना मोह त्यागती हूं, इस एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगता हूं, छोड़ दो इसे। भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे प्रभु ने क्या किया, द्रोणी की मस्तक में एक मणि थी, तलवार की नोक से उस मणि को निकाल लिया और द्रोणी को छोड़ दिया और कहा, जा पापी, हजारों साल तक तू भूखों तड़पता रहेगा। द्रोणी चला है, लेकिन शांत नहीं बैठा। इधर वहां से चला, भगवान चले और द्रोणी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया द्रोणी ने, तो अर्जुन के पास भी तो ब्रह्मास्त्र था। दोनों एक गुरु के चेला, द्रोणी का लड़का, द्रोणी द्रोणाचार्य का बेटा है और अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। द्रोणी स्वयं बेटा है और अर्जुन शिष्य है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीख ली और द्रोणी बेटा था तो चलाना तो जान गया, लेकिन लौटाना सीख नहीं पाया। लेकिन उसने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, और जब ब्रह्मास्त्र चला इधर से द्रोणी का, उधर से अर्जुन का, भगवान ने देखा, अर्जुन अब तो प्रलय हो जाएगी, संसार विनाश हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र के पहले के ब्रह्मास्त्र अब परमाणु बम कहे जाते हैं, अब परमाणु बम कहे जाते हैं। भगवान बोले, अर्जुन लौटाओ ब्रह्मास्त्र ने, संसार विनाश। भगवान ने कहा, अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन द्रोणी लौटाना जानता नहीं था। और जब नहीं जानता था तो मेरे भगवान ने सोचा इस बाण को हम मोड़ दें। द्रोणी से कहा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर। अब द्रोणी पर लौटाने का पता नहीं है, मंत्र नहीं मालूम है। द्रोणी ने सोचा अगर भगवान ने मोड़ दिया तो हम ही को मार डालेगा, इसलिए कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो मेरे भगवान ने क्या किया, उस द्रोणी ने क्या किया, उस ब्रह्मास्त्र को दाहिनी तरफ मोड़ दिया और वो कहां गया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान पीछे से दौड़े, नहीं ब्रह्मास्त्र वहां मत जाना, ब्रह्मास्त्र महाभारत वाली, मत मेटो विजय हमारी को, यदि गए वहां तो पाओगे इस चक्र सुदर्शन धारी। अगर उत्तरा के पास गए तो वहां भी हम तुम्हें मिलेंगे, मत जाना। लेकिन छूट चुका ब्रह्मास्त्र, माना नहीं, पहुंच गया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया, गर्भ जला दिया उत्तरा का। उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाल अंदर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी कांपती हुई मोहन से हाहा खाने लगी। एक नहीं, मामा जी ये क्या गूढ़ भेद, कुछ नहीं समझ में आता है। अंदर ही अंदर गर्भ बाल मेरा प्रभु जलता जाता है, मेरा गर्भ जल रहा है। योगी राज ने देखा, कन्हैया ने, अरे उत्तरा, इसमें तो पांडवों का वंश है, क्या कुल हो जाएगा? दिया नहीं, लौट गए भगवान और ब्रह्मास्त्र का पान कर लिया, गर्भ जल चुका है। हंस कर तब भगवान ने किया बाण का पान, जले हुए इस गर्भ में डाले फिर से प्राण। उत्तरा का जो गर्भ जल गया था, इसमें भगवान ने दोबारा जीवात्मा डाली, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। अब ये कथा मुड़ती है नागलोक की। उत्तरा के ने कहा, मेरी बहू गर्भवती है। वासुकी ने कहा, मेरी धर्मपत्नी गर्भवती है।
अर्जुन ने कहा अगर हमारे घर में पोता हो, तुम्हारे घर में बिटिया हो तो शादी निश्चित है, और तुम्हारे घर बेटा हो, हमारे घर पोती हो तो शादी निश्चित है। गर्भ की बाजी लगा दी गई। दोनों ने अपने अपने पासे फेंके तो बादी बादी बचन पटक दे पास डारी गोट भूप बासिक ने दोनों ने जब अपने अपने पासा सार फेंके, 25 नंबर की गिनती है। बासुकी ने पासा फेंका, 13 नंबर की गिनती है। 13 नंबर हारने की गिनती मानी। जीत किसकी हुई? अर्जुन की। जीत गए बाजी पारथ राय, बासुकी बाजी हार गए, अर्जुन बाजी जीत गए। खेल बंद किया गया। जुए में जुआरी जो खेलता हो उसकी स्थिति बताओ भैया। जुआरी खेलन लगाई जुआ, तो आज बाजी हार गए तो बड़े दुखी हैं। दोनों चले महल अपने को। जैसे बासुकी अपने महल को आए, उनकी पत्नी ने देखा, अवत देखी नागिनी पति को। नागिनी ने देखा, सेज को बिछाया, स्वामी को सेज पर बैठाया, दोनों हाथ जोड़े। स्वामी आज बड़े उदास हो, क्या हो गया? बासुकी की आंखों में आंसू आ गए। बोले देवी कहो बात सुन मेरी जान, कहो बात सुन मेरी जान, गर्भ की बाजी गयो मैं हाथ, गर्भ की बाजी गयो मैं हाथ, जो कन्या तेरे जन्म में आए, जो कन्या तेरे जन्म में आए, देख मैं मरूं चाहे सिखाए, देख मैं मरूं चाहे सिखाए, देख मैं मरूं चाहे। एकदम से बासुकी ने कहा, देवी आज मैं बाजी हार गया हूं, अगर तुम्हारे बेटियां पैदा हुई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। इतना सुना रोने लगी नागिनी और कहने लगी, स्वामी ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा होगा कि बेटी होगी ये मुझे कुछ नहीं पता। स्वामी अंतर्घट की अखा बारी न स्वामी, अंतर्घट
ये तुम क्या कह रहे हो? बिटिया होगी कि बेटा होगा ये तो कुछ पता नहीं है। हाँ स्वामी, ध्यान तुम रघुवर को धारो, नागिनी बोली स्वामी बेटा होगा कि बेटी होगी इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान की मैया के चरणों में ध्यान रखो, भाई तुम्हारा बेड़ा पार कर। स्वामी द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी भये, अभय करी दयोची। स्वामी भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई, भगवान को याद किया तो मेरे भगवान ने आकर के उनकी लाज बचाई, इसलिए उन्हीं के चरणों में ध्यान करो, तुम्हारा भी बेड़ा पार होगा। जिन पे हरि की मेहर दुख ब्रजराज हरो है, पारथ के भयो कुंवर परीक्षत नाम धरो है। हुआ वही जो होना था, अर्जुन के घर में पोता हुआ, नाम परीक्षित रखा गया। न पर हो द्रव्य लुटाए, बाशिक के कन्या भई, सोनागिन ने लयो छिपाए, सुपति से कहो गर्भ मेरो खंडित। नागिनी के घर में बिटिया हो छिपा लिया। अब आप लोग सोचते होंगे बिटिया को कैसे छिपाए? ये राजा की रानी है ना, तो इसकी नौकरानियां थी। देवी ने अपनी एक नौकरानी को अपनी बिटिया दे दिया और कहा तू इसको छिपाए रखना, मैं पिया से कह दूंगी मेरा गर्भ गिर गया है और तू कह देना ये मेरी बिटिया है। छिपा लिया। पति से कह दिया भाई मेरा तो इस बार गर्भ ही गिर गया है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया कब थक गए, हम 2 मिनट का विराम लेंगे। मिली हली भतीजवा ननदी जी नाचे, ननदी जी नाचे हो भौजी, अरे भौजी लावो देवो सोने के कंगनवा, तब कजरा लगाई रहो भौजी, लावो देवो सोने के कंगनवा, तब कजरा लगाई रहो भौजी, लावो देवो सोने के कंगनवा, तब कजरा लगाई रहो भौजी, लावो भाभी ने क्या किया? रामा भितरा से बहुरिया, बिरह बोलिया बोले, बिरह बोलिया बोले हो नंदी, छीन ले बेटा पर नोहरी लावा, तो कजरा लगाई ले गई हो भाभी को ननंद ने इनकार कर दिया नेम देने से, ननंद को नेम देने से भाभी ने इनकार कर दिया। तो भाई भाभी पर तो जोर नहीं, बाहर भैया थे, बहनी दौड़ी दौड़ी भैया के पास पहुंच गई। क्या बोल आई